वेलकम टू ज़ुल्फ़ा। आज हम चौकोर अशकाल और इनके खुसूसियात के बारे में जानेंगे। चौकोर अशकाल इसे आमतौर पर ज़ुअरबतुल अज़ला कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही अहम है पीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं कि ज़ुअरबतुल अज़ला कहते किसे हैं। तो ज़ुअरबतुल अज़ला की बुनियादी तारीफ ये है कि ये एक दो जहती शक्ल है, यानी 2 डायमेंशनल शेप है इसका, जिसके 4 अज़ला होते हैं, 4 ज़िले होते हैं और 4 ज़ाविये होते हैं। और इसकी एक खुसूसियत है ज़ावियों के ताल्लुक से कि इसके सारे चारों के चारों ज़ावियों की जमा 360 डिग्री के इक्वल होती है। ज़ुअरबतुल अज़ला की कितने टाइप्स या अक़साम हैं ये देखते हैं। चौकोर अशकाल के अक़साम है मुरब्बे के तमाम अज़ला बराबर और ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो मुस्ततील है, और मुस्ततील में इसके मुखालिफ के ज़िले मसावी यानी बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला ज़िला मसावी है इस वाले ज़िले के, और ये वाला ज़िला मसावी है इस वाले ज़िले के, और मुतवाज़ी भी होते हैं। मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी भी होते हैं मुस्ततील में। और ज़ाविये यहाँ पर मुस्ततील में 90 डिग्री के ही होंगे, चारों ज़ाविये ये 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट जो किस्म है वो मुअय्यन की है। मुअय्यन में चारों ज़िले बराबर होते हैं, चारों ज़िलों का जो लंबाई होती है वो मसावी होती है मुअय्यन में। नेक्स्ट टाइप है मुतवाज़िल अज़ला। मुतवाज़िल अज़ला में इसके जो मुकाबिल के ज़िले हैं वो मसावी और मुतवाज़ी होते हैं, यानी ये जो ज़िला है वो ये मसावी है इस ज़िले के और इसके मुतवाज़ी है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ज़िला है इसके मसावी है और दोनों ही ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। दूसरी जो किस्म है वो है जुज़नख़ा। जुज़नख़ा में एक जोड़ी पाई जाती है ज़िलों की जो मुतवाज़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये ज़िला और ये ज़िला, ये दो ज़िले देखिए ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, और ये जो ज़िला है ये एक दूसरे के गैर मुतवाज़ी ज़िले हैं। ठीक है। नेक्स्ट किस्म है पतंग नुमा यानी काइट, और इसमें यहाँ पर ध्यान दें कि पतंग नुमा में हमेशा ये जो मुत्तसिल ज़िले रहते हैं, यानी ये मुत्तसिल ज़िला है इसका, तो यहाँ ये दोनों ज़िले मसावी होंगे। इसी तरह ये ज़िला इस ज़िले के मसावी होगा, यानी मुत्तसिल अज़ला बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि मसावी होंगे। अब हमने यहाँ पर अशकाल देख ली हैं, ज़ुअरबतुल अज़ला के किस्म देख ली हैं। इन्हीं ज़ुअरबतुल अज़ला में वितर भी आता है। वितर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जब हम एक रास को उसके अपोजिट वाले रास से किसी ख़त ख़ास से मिलाते हैं तो यहाँ पर बनता है, जैसे यहाँ पर मुरब्बे में 2 वितर बने, तो इसी तरह हर शक्ल में 2 वितर बनेंगे। तो वितर की खुसूसियात भी जान लेते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला में या तो वितर बराबर होंगे यानी लंबाई में एकसा होंगे, या फिर ये एक दूसरे पर उमूद होंगे, 90 दर्जे का जाविया बनाते होंगे जब वो एक दूसरे को ख़ता करते हैं, या फिर वितर एक दूसरे की तनसीख करते हैं, यानी जब वो एक दूसरे को ख़ता करेंगे तो आधे मसावी हिस्से में एक दूसरे को कट करेंगे। तो यहाँ पर एक अहम नुक्ता आपको याद रखना है। नुक्ता ये है कि मुरब्बा और मुअय्यन के वितर एक दूसरे को उमूदन कट करते हैं, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाकर वो एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये एक जामे खुसूसियात का चार्ट। इसमें पहली शक्ल जो है जो ज़ुअरबतुल अज़ला है वो मुरब्बा है, जिसमें तमाम ज़िले मसावी होते हैं, तमाम ज़ाविये मसावी और 90 दर्जे की पैमाइश होती है उन ज़ावियों की। साथ ही इसके वितर मसावी होते हैं, यानी मसाई लंबाई के वितर होते हैं, और एक दूसरे को उमूदन तनसीब करते हैं, यानी दूसरे को ख़ता करते हैं तो 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, और जब ख़ता करते हैं तो मसावी तौर पर ख़ता करते हैं। दूसरी शक्ल है यहाँ पर मुस्ततील के मुखालिफ के जो अज़ला रहते हैं वो बराबर रहते हैं, मसावी लंबाई के रहते हैं। इसके तमाम ज़ाविये यहाँ पर 90 दर्जे के होंगे, और साथ ही इसके जो वितर हैं बराबर हैं, और जब ख़ता करेंगे एक दूसरे को तो मसावी तौर पर ख़ता करेंगे। यानी जब इस तरह से ख़ता करेंगे, देखिए जब ख़ता करेंगे तो यहाँ जब ख़ता करने पर ये जो हिस्सा है ये इस हिस्से के मसावी होगा, और ये जो हिस्सा आया है ये इस हिस्से के मसावी होगा, यानी एक दूसरे की तनसीब करते हैं। एक दूसरे को जब काटते हैं तो बराबर हिस्सों में वो कट करते हैं। दूसरी शक्ल है मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते हैं, मसावी पैमाइश के होते हैं। साथ ही इसके वितर एक दूसरे को उमूदन तनसीब करते हैं, यानी यहाँ पर ये 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, और साथ ही एक दूसरे को बराबर मसावी तौर पर कट करते हैं। नेक्स्ट ज़ुअरबतुल अज़ला है मुतवाज़िल अज़ला। इसके मुकाबिल के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं और साथ ही मुतवाज़ी होते हैं, और इसके मुकाबिल के ज़ाविये सेम पैमाइश के यानी मसावी पैमाइश के होते हैं, और साथ ही इसके भीतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं।
नेक्स्ट है जुज़नखा। जुज़नखा में ज़िलों के मसावी लंबाई के होने की कोई शर्त नहीं है और इसके ज़ाविये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ पैमाइश के होते हैं। वितर के ताल्लुक से यहाँ पर है कि जुज़नखा अगर मुतवासित साखिन जुज़नखा हो तो इसमें वितर मसावी होते हैं। तो यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुतसावित साखिन जुज़नखा किस तरह का होता है। तो ये बात भी आप नोट कर लें कि मुतसावित साखिन जुज़नखा, यहाँ पर देखिए मैं इसे ड्रॉ करके बताती हूँ कि अगर ये जुज़नखा है, ठीक है, हमें पता है कि खुसूसियत क्या होती है, इसके एक जोड़ी, इसके जुज़नखा के एक ज़िलों की जोड़ी मुतवाज़ी होती है। तो ये मुतवाज़ी ज़िले हैं। तो बाकी माइंदा जो ज़िले, यहाँ पर देखिए ज़िला, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला, अगर इन दोनों ज़िलों की लंबाई मसावी हो तो इस टाइप के जुज़नखा को मुतसावित साखिन जुज़नखा कहते हैं। फिर किस्म ज़ुरबतुल अज़ला की पतंग नुमा यानी पतंग या काइट आप कह लें, इसके मुतसिल जो ज़िले रहते हैं वो मसावी होते हैं और मुखालिफ का एक जोड़ा बराबर यानी ज़ावियों की एक जोड़ी जो कि मुकाबिल होती है वो बराबर होती है और वितर एक दूसरे पर उमूद होते हैं और एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मुखालिफ की कौन सी ज़ावियों की जोड़ी बराबर होती है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए पतंग बनाएं हम यहाँ पर, उसके ज़रिए अच्छे तौर पर समझ आएगा कि कौन से ज़ावियों की जोड़ी मसावी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि मुत्तसिल ज़िले यहाँ पर मसावी होते हैं। तो ये ज़िला इस ज़िले के मसावी होगा, ये वाला ज़िला इस मुत्तसिल ज़िले के मसावी होगा। तो इनके दरमियान के जो ये ज़ाविये होते हैं वो मसावी होते हैं पतंग नुमा में यानी काइट में। साथ ही यहाँ पर इसके वितर के ताल्लुक से कहा गया है कि ये उमूदन एक की तनसीफ करता है, यानी यहाँ पर ये इसके जो दोनों वितर रहते हैं एक दूसरे पर उमूद रहते हैं, ठीक है, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं, लेकिन इसमें दोनों में से एक ही वितर की तनसीफ होती है, यानी मसावी तौर पर एक ही वितर कट होता है यहाँ पर, और वो वितर है ये वाला। ये मसावी ज़ावियों के जो रास हैं उनको कनेक्ट करने वाला जो वितर है वो मसावी तौर पर तकसीम होता है दूसरे वितर के थ्रू। अहम फार्मूले हैं, रगबा किस तरह से पता करें। मुस्ततील का रगबा पता करने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पर मुस्ततील का रगबा मसावी होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के, मुस्ततील की लंबाई ज़रब चौड़ाई के। मुरब्बे का ज़ाब्ता है रगबा मालूम करने के लिए ज़िला ज़रब ज़िला, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज़िले की दूसरी ज़िले का मुरब्बा। मुयन का रगबा हम इस ज़ाब्ते की मदद से पता कर सकते हैं D1 ज़रब D2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर D1 और D2 ये मुयन की वितर की लंबाई होगी। नेक्स्ट मुतवाज़िल अज़ला का रगबा हम इस ज़ाब्ते की मदद से पता कर सकते हैं बुलंदी ज़रब कायदा। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि मुतवाज़िल अज़ला किस तरह से होता है। मुतवाज़िल अज़ला, तो यहाँ पर अगर हम एक रास से उसके दूसरे मुकाबिल के ज़िले पर अगर हम उमूद बनाएं तो ये हो जाएगा बुलंदी, ठीक है, और ये जो ज़िला जिस पर हमने उमूद खींचा है ये हो जाएगा कायदा, ठीक है। तो इस मुतवाज़िल अज़ला का जो हम रगबा है किस तरह से फाइंड करेंगे, कायदा ज़रब बुलंदी के जरिए, इस ज़ाब्ते के जरिए। जुज़नखा का रगबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है A + B डिवाइडेड बाय 2। तो A और B ये दोनों मुतवाज़ी जो ज़िले रहते हैं जुज़नखा में उनकी लंबाई है और उनके दरमियान जो उमूदी फासला रहता है उसे H से डिनोट किया जाता है। मसलन शक्ल के जरिए समझते हैं कि ये जुज़नखा है, ठीक है, और ये जो ज़िले हैं ये ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, और इनके बीच ये जो उमूदी डिस्टेंस रहता है, फासला रहता है, उसे H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम जुज़नखा का रगबा पता करेंगे। और इहाता मालूम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है चारों के लिए, और वो है कि चारों अज़ला के मजमू को अगर आप फाइंड कर लें तो इस किसी भी शक्ल का आप इहाता पता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इस पर एक या दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। एक चौकोर शक्ल जिसके तमाम अज़ला बराबर और ज़ाविये 90 डिग्री हो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर तमाम अज़ला बराबर और ज़ाविये 90 दर्जे के हों तो वो शक्ल क्या कहलाएगी, मुरब्बा कहलाएगी। किस शक्ल में मुखालिफ अज़ला का सिर्फ एक जोड़ा
यहाँ पर डबल आ गया है जोड़ा, एक जोड़ा मुतवाज़ी होता है। तो हमें पता है मुतवाज़िल अज़ला में दो जोड़े होते हैं, यानी ये मुतवाज़िल अज़ला है, इसमें ये और ये एक जोड़ा हो गया ज़िले का, और ये ज़िलों का एक जोड़ा, यानी दो जोड़े होते हैं मुतवाज़िल अज़ला में जो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। मुयन में भी दो ही होते हैं, जुज़नखा में एक होता है। देखिए जुज़नखा में एक दूसरे के मुकाबिल के एक ही जोड़ा जो है वो मुतवाज़ी होता है, दूसरा गैर मुतवाज़ी होता है, और में ऐसी कोई जोड़ी नहीं रहती जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। तो यहाँ पर हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मुख्तसर है लेकिन जामे आपको तारफ दिया है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।